तो कहानी की शुरुआत जंगल में एक खूबसूरत नन को दिखाते हुए होती है जो कि जंगल में फूल कलेक्ट कर रही होती है। तभी इसके सामने एक पूरा नंगा आदमी आ जाता है जिसका देख के ये डर जाती है और यहाँ से भागती है और फिर यहाँ आके ये जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करने लगती है। तभी यहाँ एक लौंडा अपना भेड़ लेके आता है जिसे देख ये इसे प्यार करने लगती है। फिर ये इसे भेड़ के झुंड के पास ले आता है। फिर यहाँ ये इसे पानी पिलाती है। तभी वही जंगल वाला आदमी यहाँ आ जाता है जिसे देख ये डर जाती है। ये इसे सेब ऑफर करता है लेकिन ये डर के मारे अपनी इज्जत बचा के भागती है। लेकिन फिर भी ये अपनी नजरों से उसकी इज्जत पर डाका डालता है और कहता है क्या माल है। इधर ये भागते हुए चर्च में आ जाती है। दरअसल ये चर्च पहाड़ों के बीचों बीच होता है और यहाँ कई नन रहती है और अपना धर्म पालन करती है। खैर यहाँ पर ये सभी सिंगिंग कर रही होती हैं। तभी किचन में यहाँ एक नन आती है और इन दोनों ब्लैक नन्स को डांटती है और काम जल्दी करने को कहती है। इसके बाद ये सभी नन्स यहाँ डिनर करने को बैठते हैं और फिर यह दोनों ब्लैक नन्स इन सबको खाना परोसती है। दरअसल ये दोनों ब्लैक है इसलिए ये लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं। खैर इधर वापस अपनी नन की नजर खिड़की पर खड़े डेविल पर पड़ती है जिसे देख इसकी वापस फट जाती है। इधर यह दोनों बेचारे ब्लैक नन्स यहाँ आके खाना खाने लगते हैं। यहाँ सब जीसस से प्रार्थना कर उठ जाती हैं लेकिन अभी भी नन की नजर खिड़की पर होती है। खैर इसके बाद सब जीसस की पेंटिंग के आगे झुककर जाने लगते हैं। फिर यहाँ बेसमेंट में सोने यह दोनों ब्लैक नन्स आ जाती है और रोने लगती है। तभी यहाँ ये नन आ जाती है और इसे सहानुभूति देने लगती है और हौसला देती है। इसके बाद यह अपने रूम में आ जाती है और प्रार्थना करने लगती है। तभी इसे उसी नंगे आदमी का ख्याल आने लगता है जिससे ये डर जाती है और खुद को पापी समझने लगती है। जिससे ये कोड़ा निकालती है और फिर अपने कपड़े खोल खुद पर कोड़ा बरसाने लगती है जिससे इसे बहुत दर्द होता है। तभी यहाँ कोई आ जाता है जिससे ये कपड़े पहन लेती है। ये दोनों इसे गाय की बीमार होने की खबर सुनाती हैं जिससे ये यहाँ आ जाती है और गाय की देखभाल करने लगती है। फिर आधी रात में इसको नींद लग जाती है जिससे डेविल यहाँ प्रकट होता है और अपनी हवस की नजरों से उसे देखता है। फिर सेब उसकी ओर फेंकता है जिससे इसकी नींद खुल जाती है और फिर यह गाय को चेक करती है। तभी इसकी नजर हाफ सेब पर पड़ती है जिससे इसकी फटके 4 हो जाती है और ये भाग के अपने रूम में आ जाती है। इसके बाद अपने कमर पर बांधी हुई रस्सी खोलती है। तभी इसकी नजर यहाँ इस छुपी हुई नन पर पड़ती है। फिर यह नन इससे सेक्सुअल बातें करने लगती है और इसे सड्यूस करने लगती है और फिर किस करने लगती है। फिर इसकी जवानी की रस को निचोड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये नन नहीं बल्कि डेविल है जो कि इसका रस निचोड़कर पी रहा था। खैर इसके बाद यह यहाँ से चला जाता है। फिर ये होश में आती है और फिर खिड़की के सामने आकर पछताने लगती है और फिर ये खुद से घिन करने लगती है और सोचती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया जिससे ये बहुत रोती है। खैर इसके बाद अगली सुबह बाइबल रीडिंग की प्रेयर होती है लेकिन इसका मन अब इन सब में नहीं लग रहा था। इसके बाद सब जीसस को सलाम कर जाने लगते हैं। फिर जब यह सलाम करने को आती है तो इसे पेंटिंग में डेविल की छवि दिखने लगती है जिससे ये चौंक जाती है। फिर दोपहर के वक्त ये यहाँ जंगल में आ जाती है और इस लड़के को हवस की नजरों से देखने लगती है और फिर इसके पास आके बैठ जाती है और फिर अपने गोरे गोरे टांगों को इसे दिखाने लगती है और फिर इससे सेक्सुअल बातें करने लगती है और इसे छूने लगती है और सड्यूस करने लगती है। लेकिन लौंडा डर के मारे यहाँ से भाग जाता है जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद रात में यहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी इसे पानी के ग्लास में सांप दिखता है जिससे ये कांपने लगती है। तभी अचानक सांप गायब हो जाता है जिससे ये बहुत परेशान हो जाती है। फिर इधर रूम में वापस इसके मन में गंदे विचार आने लगते हैं जिससे ये खुद को मारने वाली होती है कि तभी यहाँ ये अपना दुख बताने आ जाती है और रोने लगती है जिससे ये इसका फायदा उठाने लगती है और इसे सड्यूस करने लगती है और चुम्मा चाटी करने लगती है जिससे ये इसे धक्का देकर भागने लगती है। लेकिन तब तक ये इसे मार देती है और फिर ये बाइबल को नीचे फेंकती है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ इनकी हेड नन आती है और इससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है जिससे ये सवालों से बचती बचाती है और बाइबल की कसम खाती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जिससे ये चली जाती है। फिर यहाँ ये बाइबल को नीचे पटक के फेंकती है। इधर बाहर ये नन कैंडल्स को बुझा रही होती है और फिर जीसस के आगे रोती है क्योंकि यह लोग इसके साथ भेदभाव करते हैं और इसे नौकरानी जैसा ट्रीट करते हैं। इधर यह इसे ऐसा करते हुए देख रही होती है। फिर यह यहाँ आके फंदे के आगे खड़ी हो जाती है और फांसी पर खुद को लटका देती है जिससे ये इसे धक्का देकर मौत के घाट उतार देती है। और फिर यह यहाँ उस भेड़ चढ़ाने वाले लड़के के घर आती है जिससे उसकी दादी इसका वेलकम करती है और फिर यह इस लड़के को वापस हवसीय नजरों से देख पागल हो जाती है जिससे ये अपने सारे कपड़े खोलने लगती है और फिर पूरी नंगी होकर इसके पास लेट जाती है और इसका हिलाने लगती है और इसे किस करती है। तभी लड़के का नींद खुल जाता है और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी ये इसे सड्यूस करती है लेकिन ये नहीं मानता जिससे ये इसे चाकू से घोप घोप कर जान से मार देती है और खूनम खून हो जाती है। फिर यह घर में आग लगाकर यहाँ से भाग जाती है और पूरा घर जल जाता है। तभी इसे रास्ते में वापस आधा कटा हुआ सेब दिखता है जिससे ये डर के भागकर अपने रूम में आ जाती है। तभी इसके हाथों से धुआं निकलने लगता है जिससे ये घबराकर रोने लगती है और अपने हाथों को पानी में डालती है। तभी ये देखती है कि इसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं जिससे ये अपने कपड़े खोलने लगती
लगती है तभी ये अपने गले के लॉकेट को मिसिंग पाती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है जिससे ये जल्दी से कपड़े पहन लेती है। यह दोनों नन इसे चरवाहे के घर के जलने और दादी पोते की मृत्यु की खबर सुनाती हैं, जिससे ये यहाँ आ जाती है और फिर इसके हाथों से अपना लॉकेट छुड़ाने लगती है। लेकिन इसे ऐसा करते हुए ये हेड नन देख लेती है, जिससे यह डर के यहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। तभी ये भी यहाँ आ जाती है और इस पर डांटती चिल्लाती है कि तुमने कैसे उन दोनों की हत्या कर दी, तुम शैतान के रास्ते पर चल रही हो क्या। जिससे ये कहती है कि मैंने जो भी किया वो अच्छा ही किया और मुझे ये करके बहुत मजा आया। तभी ये इसे चाटा मार देती है और गॉड के सामने रोने लगती है। तभी शैतान इसके हाथों में रस्सी दे देता है, जिससे ये इसका गला घोटकर इसे जान से मार देती है और फिर इसकी डेड बॉडी को खींचते हुए बेसमेंट में ले आती है और फिर एक ताबूत खोलती है। लेकिन उसमें पहले से ही एक कंकाल होता है, जिससे ये दूसरा ताबूत खोलती है। लेकिन दूसरे में तो सांप निकलता है, जिससे ये डर जाती है और फिर ये इसकी डेड बॉडी को कंकाल वाले बॉक्स में ही डालकर चली जाती है। इसके बाद यह सब नन इन दोनों ताबूतों में रखे शव को दफनाने जाते हैं और कब्रिस्तान में गड्ढा खोदते हैं। तभी इसे कब्र खोदते वक्त नन के हाथ में डेविल का हाथ दिखता है, जिससे ये डर के मारे जंगल की तरफ भागती है। तभी भागते वक्त ये गिर जाती है, लेकिन वापस ये उठकर भागने लगती है और फिर इस गुफा में आके गॉड से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी यहाँ डेविल आ जाता है और इसे कहता है कि तुमने जो भी किया वो अच्छा किया, तुम्हें किसी से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन ये खुद को पापी कहने लगती है। लेकिन डेविल कहता है कि तुम्हें किसी गॉड से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी खुद की गॉड हो। तुम अब इन सब नन के साथ आजादी की जिंदगी जियो, जो मन में आए वो करो, कोई रोक टोक नहीं। फिर डेविल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ यह सारी नन आती हैं और इसे अपना नया लीडर बनने को कहती है और फिर यह इनकी लीडर बन जाती है और यहाँ से जाने लगती है। डेविल भी इन्हें जाते हुए देखता है। इसके बाद यह सब चर्च में आ जाती है। चर्च में यह देखती है कि सभी नन नंगी होकर नाच रही है, जिससे इसे बहुत बुरा लगता है। तभी यहाँ डेविल आ जाता है और इसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब तुम मजे की जिंदगी जी रहे हो, इसलिए जो मन में आए वो करो, तुम सब अपने मन के मालिक हो। यहाँ लड़कियां नंगी होकर गिटार बजा रही होती हैं, तो कोई नेकिड डांस करता है, लेकिन इसे ये सब गलत लगता है। तब ये इसे चाकू भोंक देती है और फिर सब इसे खंजर भोंकने लगते हैं, इसे खूनम खून कर देते हैं, जिससे ये कैसे भी करके घायल अवस्था में अपने बेडरूम में आके लेट जाती है। लेकिन तभी अचानक दीवार पर लगा खून का धब्बा गायब हो जाता है और ये भी सही हो जाती है। तभी यहाँ ब्लैक नन भी जिंदा हो जाती है और बाहर दादी पोता भी जिंदा होते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी तक जो भी आपने मूवी में देखा वो सब इस लड़की का सपना था। दरअसल ये जंगल से आने के बाद सो गई थी और आप अब तक खुली आंखों से सपना देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।